हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, अब जो पेंडेमिक थी, जो महामारी थी, वो एंडेमिक स्टेज में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में WHO की वैज्ञानिक जो सौम्या स्वामीनाथन जी हैं, उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना अब एंडेमिक स्टेज में आ सकता है। आइए हम जानते हैं कि एंडेमिक स्टेज और पेंडेमिक स्टेज क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप इसे समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, कोरोना ये 4 स्टेज में आया। सबसे पहले आउटब्रेक स्टेज, फिर एपिडेमिक, फिर पेंडेमिक और फिर एंडेमिक स्टेज। आउटब्रेक स्टेज क्या होती है? जब वायरस चीन के वुहान प्रांत से आरंभ हुआ तब इसे आउटब्रेक स्टेज कहा गया। मतलब जब वायरस कहीं से प्रारंभ होता है, उसकी शुरुआत होती है, तो वो आउटब्रेक स्टेज होता है। वो तेज़ी से फैलना आरंभ करता है, वो आउटब्रेक होगा, शुरुआत हुई है उसकी। उसके बाद एपिडेमिक स्टेज आती है। एपिडेमिक स्टेज में दोस्तों, जब वायरस का प्रसार एक से अधिक इलाकों में या देशों में होने लगता है, तभी से एपिडेमिक घोषित किया जाता है। जैसे थाईलैंड या आसपास के देशों में जब इसका प्रसार धीरे धीरे होने लगा कोरोना वायरस का, तब इसे एपिडेमिक 2020 में WHO के द्वारा घोषित किया गया कि एक एपिडेमिक है जिसका प्रसार अन्य देशों में भी हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद पेंडेमिक, जब कोई वायरस बृहद क्षेत्र में कई देशों में फैलने लगता है धीरे धीरे, तो इसे महामारी घोषित किया जाता है या पेंडेमिक घोषित किया जाता है। 11 मार्च 2020 की डेट है जब WHO ने कोरोना को पेंडेमिक घोषित किया था। इसके बाद दोस्तों, जो अभी एंडेमिक स्टेज जिसकी चर्चा चल रही है, बहुत अखबारों में और न्यूज़ में ये चर्चा में है, तो ये क्या होता है? इसमें बीमारी का प्रभाव सीमित क्षेत्र तक रहता है। मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक बीमारी का प्रभाव रहेगा, प्रसार की दर कम हो जाती है और वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी जो होती है, उसके कारण बीमारी का गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता। हर्ड इम्यूनिटी दोस्तों, जब 85% लोगों के अंदर पुराने जैसे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और जब बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगी होती है, तो उसमें क्या होता है, सबके अंदर एक इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। लोग वायरस के साथ जीना सीख जाते हैं एंडेमिक स्टेज पर। तो इसी की बात की गई है। वायरस की उपस्थिति स्थायी और प्रसार सामान्य हो जाता है एंडेमिक स्टेज में। कम लोगों या किसी खास इलाके तक ही असर इसका रहता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं WHO? क्योंकि केरल साइड ज़्यादा ही इसका प्रसार है, तो किसी खास क्षेत्र में इसका असर सीमित रहता है। कई बार वायरस के कमज़ोर होने और कई बार लोगों का इस बीमारी के साथ जीना सीख लेना एंडेमिक स्टेज कहलाता है। 2020 में अमेरिका की कंपनी साइंस जर्नल में छपे एक लेख में मुताबिक किसी महामारी के पेंडेमिक होने पर उसके बचाव की जिम्मेदारी सरकार से हटकर आम लोगों पर आ जाती है। मतलब अब बचाव की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगा, अब आम लोगों की जिम्मेदारी है। हालांकि बीमारी को एंडेमिक स्टेज में नंबर ऑफ केस की संख्या का कोई ज्ञात नहीं हो सकता। नंबर ऑफ केस बहुत सारे भी हो सकते हैं, पर वो गंभीर नहीं होंगे। लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा। अलग अलग इलाकों के हिसाब से, आबादी के हिसाब से एंडेमिक स्टेज आने वाले केस की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अब तक इंसानों को संक्रमित करने वाले 7 प्रकार के कोरोना वायरस आ चुके हैं। इनमें से 3 वायरस, सार्स, मर्स और मौजूदा वायरस SARS-CoV-2, ये MPPSC में पूछा गया प्रश्न है। इसी बार 2020 की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। ये तीनों न सिर्फ संक्रमित व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार करते हैं, बल्कि इससे संक्रमित लोगों की मौत भी हो जाती है। सार्स का मृत्यु दर 10%, मर्स का मृत्यु दर 35%। वहीं मौजूदा वायरस जो अभी चल रहा है वो SARS-CoV-2 चल रहा है, इसका मृत्यु दर 2% के करीब है। एंडेमिक स्टेज पर आ जाएंगे हम तो क्या होगा? एक समय आएगा जब ज़्यादातर पॉपुलेशन को नेचुरल इन्फेक्शन हो जाएगा या वैक्सीन लग चुकी होगी, तो उसके बाद भी कुछ केस आते रहेंगे। एंडेमिक स्टेज आने के बाद बाकी अन्य बीमारियों की तरह इसके भी केस आते रहेंगे। जैसे आपके मलेरिया, डेंगू, अन्य चीज़ों के केस आते रहते हैं। कम्युनिटी में वायरस सर्कुलेट होता रहेगा, लेकिन महामारी की स्थिति नहीं आएगी। वायरस चलता रहेगा, सर्दी जुकाम जो भी है, बाकी महामारी की स्थिति नहीं आएगी। वायरस गंभीर नहीं होगा। जैसे आपके मलेरिया, डेंगू और ये सारी बीमारियां चल रही हैं, ये नॉर्मल चलती रहेगी आगे तक। थैंक यू। इस चैनल और इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।